रे रे, थैंक यू। ढोल, माला माल, भूल भुलैया, खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, हंगामा, छुप छुप के, क्या बोलूं मैं भाई। नादिर भाई, जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं ना, उसमें 10 गुनी तालियां मेरी तरफ जोड़ो आपके लिए। अरे पहली बार किसी पाकिस्तानी पॉडकास्टर को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं। पहली दफा। ये जितने मैंने नाम लिए हैं फिल्मों के, आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? कोई नहीं। मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला है। अब दिख रहा है कि बॉलीवुड डिक्लाइन पर है और साउथ इंडियन टेक ओवर कर रहा है। सिनेमा चाहे साउथ का चले, चाहे सिनेमा नॉर्थ का चले, सिनेमा जरूर चले। बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज्यादा नहीं हो गया क्योंकि हर बड़े आदमी का बच्चा आ रहा है। बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। हजारों कलाकार बनना चाहते थे लेकिन मौका तो उन्हीं को मिला। नादिर अली को अब सब लोग जानते हैं, तो नादिर अली का बेटा होगा तो मशहूर तो वैसे ही है वो, लेकिन उसको हिट होने के लिए 1500 नहीं 3000 प्रैंक्स करने पड़ेंगे। इंसान गिला अपनों से ही करता है कि हमेशा इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी को थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है मायूब। अब तो खास तौर पे सैफ अली खान पाकिस्तान में आके रोंद रहे हैं। गदर फिल्म की भी एक हिस्ट्री है। जब से थोड़ा सा फिल्मों में खड़ा हुआ तो कोई भी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बना कि जिसमें एक घर को अच्छा लगे, एक घर को बुरा लगे। सबसे ज्यादा पैसे कौन से रोल में मिले? चुप चुप के। वो जो आपका एक्सप्रेशन था, जर्मनी जर्मनी जर्मनी, चुप कुत्ते, ये बोला था ना चुप चुप के में जी। मैंने अकेले में करने की कोशिश की, वो हमसे हुआ ही नहीं दोबारा। आपने शाहरुख खान साहब के साथ, सलमान खान साहब के साथ, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। आपको मेहनती और पसंदीदा एक्टर और यार इसके साथ मजा आता है तो शाहरुख खान साहब वो जो भी करते हैं उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट शहर कौन सा जिसको आप समझते हैं कि सबसे पहले विजिट करना चाहते हैं? जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं। कादिर खान या गोविंदा साहब या जॉनी वॉकर या परेश रावल, जॉनी वॉकर या शक्ति कपूर, जॉनी वॉकर या कपिल शर्मा, जॉनी वॉकर या मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब। बोथ। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। हिंदुस्तान के नाम को पूरी दुनिया में मनवा दिया। राजपाल यादव ने हर रोते हुए को हंसा दिया। क्या रे 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 रे, थैंक यू। एक बात बताऊं ना नादिर अली सर, ये कम है, मेरी मजबूरी है, वरना मैं खड़े हो के तालियां बजाता आपके लिए। लिविंग लेजेंड। थैंक यू। मुझे आज बोलने दें। आज एक फैन, मतलब ढोल, माला माल, भूल भुलैया, खट्टा मीठा, फिर हेरा फेरी, हंगामा, छुप छुप के, मैं मेरी पत्नी और वो, मुझसे शादी करोगी, बिल्लू, भागन भाग, पार्टनर, भूतनाथ, दे दनादन, गरम मसाला, टार्जन, क्या बोलूं मैं भाई। अरे नहीं मैं पहले आपको वही बताऊं कि आप उम्र में तो हमसे काफ़ी यंग हैं, लेकिन आपकी भी इतनी कमाल की हंसी है। आप कुछ भी बोलते हो कि कलाकार मासूम शैतान बोला जाता है, क्रिएटिव शैतान बोला जाता है, जिसमें बोलते ना सामने खड़ा हुआ आदमी मुस्कुराने लगे, उसका ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। तो युवाओं में जब आपके वीडियोस देखता हूं तो आप में भी ऊपर वाले ने खूब, मतलब बोलते ना पूरी तरीके से ब्लेसिंग दी है। और आप भी जो भी बोलते हो तो इधर आंखों में शरारत आती है और मुंह खुलता है तो हंसी भी बड़ी प्यारी लगती है। और आई थिंक आप जितनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई हैं ना नादिर भाई, उसमें 10 गुनी तालियां मेरी तरफ जोड़ो आपके लिए। अरे क्या बात है। मीन्स अ लॉट। मैं एक हमेशा अंग्रेजी की एक सेइंग बोलता हूँ, वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। यस। हम पड़ोसी हैं और ये मुकद्दर में लिख दिया गया है राजपाल भाई। और मैं तो बल्कि एक बात कहता हूँ कि ये जो लकीर है ये है
दीवार है ठीक है, वो इंडिया ये पाकिस्तान है, इसे गिराओ नहीं, इसमें एक छेद कर दो। आप हमें आटा दें, हम आपको चीनी दें, आप हमें घी दें, हम आपको दाल दें, आप हमें टमाटर दें, हम आपको प्याज दें। एक ऐसा पड़ोसी हमारा रिलेशन। क्या बात जिस तरीके से आपने बोला है, मैं चाहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर सरस्वती बैठी हो और ऐसा ही हो जाए, क्योंकि रहना तो जीवन भर है, हमेशा रहना है। पहले तो सब एक ही थे, फिर बीच में खाली मेड़ पड़ गई है, बाकी सबका एक जैसा लहजा, एक जैसा बोलना, एक जैसे कपड़े, सब कुछ। और बस यही दुआ करते हैं कि खूब आप लोग खूब फलें फूलें और हम लोग खूब फलें फूलें, दो एक दूसरे को खूब फल फूल के खूब एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दें, ताकि पूरे दुनिया में जो है हमारे हर घर सुखी रहे, हर बच्चा सुखी रहे, हर नौजवान सुखी रहे और हर बूढ़ा सुखी रहे। बस यही कामना करता हूं। क्या बात है, क्या अच्छी दुआएं। पहली बार किसी पाकिस्तानी को पॉडकास्टर को आप पॉडकास्ट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, सही है जी। और इंटरव्यू भी मेरा ख्याल है पहली दफा काम तो किया है। ये अपने इरफान अली जो हसन अली हैं, जो इन पे हैं, ये इनके साथ हमने एक बहुत सारे कॉमेडियंस, सही, बहुत सारे शकील जी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उनको सुनने, उनको समझने, उनकी जो सृजनशीलता है, उनकी क्रिएटिविटी को देखने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत बहुत बिल्कुल मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं कोशिश करूंगा पॉडकास्ट में कम बोलूं, राजपाल भाई बोले, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, मैं 2 दिन से राजपाल भाई के साथ हूं और हम पूरा दिन साथ हैं। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये जितने अच्छे इंसान हैं, जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, उससे बहुत बड़े इंसान हैं। और वो मुरादमंदी, वो आजिज़ी, वो डाउन टू अर्थ इनके अंदर है कि इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। हमारे मामलात में, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे गेस्ट हैं, इतनी ज़्यादा कि यार कहीं खर्चा ना हो, आपका कोई चीज़ ना हो, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कुछ ना हो। मैं कह रहा हूँ कमाल है, जीते रहे यार राजपाल भाई, जीते रहे। यही सपना है कि कोई कहता है कि पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। हाँ, बोलते हैं ना कि 7 समंदर की माप जहाँ पे समाप्त हो जाती है, एक्चुअली हवा में वहाँ से कला का उद्गम शुरू होता है, वहाँ से कला का विस्तार शुरू होता है। क्योंकि सब कुछ आसमान में, हवा में है, आपकी सोच में है, आपके शब्दों में, आपकी क्रिएटिविटी में है। और 800 करोड़ लोग अगर पूरी दुनिया में है ना नादिर भाई, तो 200 करोड़ अपन मिसलेनियस और मान लेते हैं जिनके वीज़ा या पासपोर्ट नहीं बने कभी। मेरे भी फादर का कभी पासपोर्ट नहीं बना था, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट भी नहीं बनवाए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर 1000 करोड़ लोग हैं तो 1000 करोड़ हर किचन की थेरेपी आप जैसे लोगों के, आर्टिस्टों की वजह से, हम जैसे आर्टिस्टों की वजह से सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे हो जाए और सब जब मिलें तो जिंदा दिल मिलें, हंसी खुशी के साथ मिलें, एक दूसरे को प्यार के साथ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा भाईजान, ये जितने मैंने नाम लिए हैं फिल्मों के, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती है, और ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये बात है। मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं आपने यहाँ 1500 के करीब प्रैंक्स किए, फेवरेट प्रैंक कौन सा है? तो मैं यही बोलता हूँ यार, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ पब्लिक डिमांड आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है? क्योंकि हमें याद है माला माल वीकली में बाजे हंसा हंसा के बुरा हाल कर दिया, वो सीट वाला सीन, वो सीट निकली हुई, बाजे सीट निकली हुई और आप बैठ गए और आपने जो एक्सप्रेशन दिए, कमाल है। इसी तरीके से ढोल, क्या बात है, उसका नाम बड़ा मुश्किल सा था आपका कैरेक्टर का, मार्तन डमढेरे। मार्तन डमढेरे, कमाल है। आपका जाती फेवरेट कौन सा है? एक कलाकार होता है ना, वो 3 लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक रसोइया, एक हलवाई और एक टेलर। उसमें कपड़े सिलते हैं, कर्तन सिल के अपन अच्छा सूट बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें अपन शब्दों को इकट्ठा करके उसको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करते हैं। वाह। एक हलवाई होता है, उसके लिए 1 रसगुल्ला बना हो या 1 किलो रसगुल्ले बने हो या 1000 किलो रसगुल्ले हैं, वो कभी भी किसी रसगुल्ले को छोटा देख नहीं सकता, वो बड़ा बना नहीं सकता, उसकी क्वालिटी मेंटेन करता है। और एक रसोइया होता है कि वही खाना होता है, वही सब्जियां होती हैं पूरे विश्व में, वही मसाले होते हैं, लेकिन बनाने की पेशगी अलग होती है और खिलाने की भी पेशगी अलग होती है।
तो मुझे लगता है कि एक कलाकार से अगर जब आप ये पूछोगे कि आपका 1500 प्रैंक्स में सबसे अच्छा प्रैंक्स कौन सा है, मुश्किल सवाल है ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर आप हमसे पूछें तो कोई नहीं, लेकिन मेरे जितने भी द्वारा कैरेक्टर निभाने का मुझे जो सौभाग्य मिला वो मेरे जिगर हैं, वो मेरा ब्लड है। उसमें कोई किसी में लेंथ है तो किसी में स्ट्रेंथ है, किसी में लेंथ है, किसी में स्ट्रेंथ हाँ, है। कोई क्या मेन बात लीड है, कोई छोटा और है, कोई अगर मैं ये समझता हूँ कि वो शूल में जो 2 लाइनें हैं आपकी जी। वो नहीं होती तो जंगल नहीं छुप के जंगल नहीं होती, जंगल नहीं मिलती, तो छुप छुप के का वो नहीं होते आप, अल्लाह पांड्या नहीं होते, डांडिया नहीं पांड्या नहीं डांडिया। तो मैं ये समझता हूँ हर चीज इंटरलिंक है, हर चीज़ का कनेक्शन है कि एक सीन से लेके मैं बहुत मतलब इस दुनिया में बहुत सारे सौभाग्यशाली कलाकारों से प्रेरणा मिली, लेकिन मैं अपने आप को उनमें से एक सौभाग्यशाली कलाकार मानता हूं कि जिसने एक सीन से 100 सीन भी करने का सौभाग्य मिला। एक फिल्म में एक सीन भी था जहां से शुरुआत हुई, फिर कभी 10 सीन, कभी 5 सीन, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी प्रोटैगनिस्ट, कभी एंटागनिस्ट। 1 से 100 सीन, जिस फिल्म में 100 सीन करने का सौभाग्य मिला, तो विश्वास करिए उनके फ्रंट में एक सीन हमेशा रखता हूं कि वो एक सीन की वजह से 2 0 लग पाए। तो ये किसी भी कलाकार के लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, ये मेरा फेवरेट नहीं है। हाँ, कभी कभार होता है कि हम लोग कलाकार लोग हैं, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आटा और आर्ट का कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी में, तो कभी कभी कोई रोल हम लोग मजबूरी में कर लेते हैं। अच्छा। और कभी कभी कोई रोल मजबूती में करते हैं। मसलन कोई मजबूरी का किया हुआ रोल जो बहुत हिट हुआ वो, मतलब मजबूरी, जैसे अब एक रोल किया, पहले पसंद नहीं आया लेकिन पैसे अच्छे मिल गए तो उसको कर लिया, और एक रोल ऐसा जिसको करने की हृदय से इच्छा हुई, उसमें पैसे नहीं मिले तो उसको भी किया कि नहीं ये मसलन सबसे ज़्यादा पैसे कौन से रोल में मिले आपको, अगर सवाल ऐसा जोड़ा जाए तो? आई थिंक चुप चुप के। क्या चुप चुप के में, क्या बात है। और चुप चुप के कैरेक्टर जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 3 त्रिदेव बहुत मायने रखते हैं क्रिएटिविटी के। सही है। एक मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, ठीक हो गया, एक प्रियदर्शन जी, और एक डेविड धवन साहब। डेविड धवन, तीनों कॉमेडी का सेंस रखते हैं। तीनों ने अलग अलग हमें यूटिलाइज किया। कभी हमें विलन, जैसे रामू जी ने विलन बनाया, तो फिर प्यार तूने क्या किया में कॉमेडियन बनाया, फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में मेल लीड का सौभाग्य दिया। वैसे प्रियन जी ने कभी हंगामा करवाई तो कभी चुप चुप के करवाई, तो जो आपने जैसे कभी ढोल करवाई तो कभी मालामाल वी के लिए करवाई। वैसे ही डेविड धवन साहब ने कभी तो मुझसे शादी करोगा का छोटा पंडित और कभी मतलब पार्टनर का छोटा डॉन। तो अलग अलग रोल से अलग अलग जो है हमारे ऊपर जो प्रयोग किए गए। फिल्मों 90% फिल्में तो सुपरहिट ही रही। हाँ जी। लेकिन फिल्मों सुपरहिट जो नहीं भी रहीं उसमें कैरेक्टर भी हमेशा सुपरहिट रहा। तो ये अच्छा जो राइडर होता है ना, वो राशि घोड़े को जानता है कि उससे क्या क्या मूव करवाना है, कहाँ पे रुकाना है, कहाँ पे गैलप में भजाना है। तो ये जो लोग हैं, मैं इनको बेस्ट डायरेक्शन का जॉकी मानता हूँ हमारी ज़िंदगी का। क्या बात है। डायरेक्शन की बात हो रही है राजपाल भाई, तो सबसे मुश्किल डायरेक्टर आपको कि यार ये बहुत मुश्किल है? ये तीनों बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, तीनों बहुत मुश्किल है। तीनों की अपनी अपनी विधा है, तीनों का अपना अपना एक मुश्किल इन द सेंस कि प्रेशर, जिस डायरेक्टर के सामने डर लगने लगे एक्टर को। लेकिन डर का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो डर, जैसे हम लोग नाटक करते हैं तो पहली बार जब ऑडियंस बैठ जाती, भले ही उस नाटक का 100वां शो हो, लेकिन जब तक तीसरी घंटी बज के और आपकी एंट्री ना हो जाए तो आपको एक जो बोलते ना कि नाटक शुरू होने वाला है, तो जो डर रूपी सुख देता है, जो डर होता है लेकिन सुख देता है कि हमारी परफॉर्मेंस आने वाली, वो एक जो डर रहता है, तो एक्टर हमेशा बाउंड्री के अंदर रहता है, क्रिएटिविटी के अंदर रहता है, इधर उधर बाउंड्री लाइन से नहीं भागता है, कंटेंट में रहता है और राइटर के दिए हुए डायलॉग पे और डायरेक्टर के दिए हुए इंटरप्रिटेशन की
अंदर वो अपनी प्रस्तुति करता है। क्या बात। तो वो सावधानी बोलो या डर बोलो, लेकिन जब जब इन तीनों को हम फेस करते हैं तो मुझे अंदर से हमेशा अवेयरनेस का ऐसा लगता है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है। बहुत बढ़िया। और एक बहुत खतरनाक डायरेक्टर है हमारी ज़िंदगी में जिसका नाम है चंदन अरोरा। अच्छा, मुंह से आग निकालते हैं? आग नहीं निकालता, लेकिन क्रिएटिविटी की इस तरीके की बात बोलता है कि एक अच्छे एक्टर को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी चंदन की बात समझे, जिसके लिए एक हमारी ज़िंदगी में बहुत कठिन रोल आया, मैं, मेरी पत्नी और वो। मेरी फेवरेट मूवी, यहाँ सिर्फ एक ऐड कर दूं, मेरी फेवरेट मूवी में से एक मैं, मेरी पत्नी और वो, जिसने नहीं देखी वो लाजमी देखे। चंदन अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एडिटर हैं, बेस्ट डायरेक्टर भी उनको करने का, क्योंकि मैं, मेरी पत्नी, मैं नहीं सोच सकता था कि ये बंदा एडिटर के साथ में इतना गहरा है कंटेंट को लेके। और जब ये फिल्म कंप्लीट की तो ये 40 दिन जो 50 दिन शूटिंग हुई थी फिल्म की, मैं, मेरी पत्नी और वो की, वो हमारे लिए वो एक्टिंग नहीं थी, वो हमारे लिए एक प्रोसेस था इस एक्टिंग रूपी विज्ञान को जीने का। ये मैं कभी भी, जब मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ या मैं, मेरी पत्नी और वो जब फिल्में उठाता हूँ, हालांकि फिर उस तरीके की बहुत सारी फिल्में अलग अलग, उस समय या तो यश चोपड़ा जी, सुभाष घई साहब का कॉमर्शियल सिनेमा चलता था, या फिर श्याम बेनेगल साहब, इस तरीके कंटेंट बेस्ड सिनेमा चलता था। तो आर्ट एंड कॉमर्स के बीच में सेमी कॉमर्शियल एक फिल्म का निर्माण किया, और उसकी वजह से वो सेमी कॉमर्शियल में 50 फिल्में अभी पिछले 25 साल में बनी, और अलग अलग लड़कों को अलग अलग मुकाम मिला। वो इनोवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो इनोवेशन का मैं 2000 के बाद में, आफ्टर महमूद भाईजान, उस समय एक औरा था जब बहुत सारी प्यार किए जा, चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, महमूद भाई ने बहुत फिल्में बनाई थीं। एक कलाकारों का एक जो है 7-8 कलाकारों का एक सिंडिकेट बनाकर, फिर 20-25 साल बीच में फिल्में उस तरीके की नहीं बनी, लेकिन 2000 के बाद और 2025 तक या तो कॉमर्शियल या कंटेंट आर्ट बेस या सेमी कॉमर्शियल सिनेमा का एक नया वो शुरू हुआ, तो उसका मैं शुरुआत का हिस्सा बन गया था। आज तक अभी अर्ध रिलीज़ हुई, फिर पिछले साल काम चालू है, रिलीज़ हुई, अभी एक हम तुम मकतूब हमारी रेडी है पलाश मुच्छाल के साथ। तो कब एक साल में अगर अपन ने 7 फिल्में की, 6 फिल्में की, तो 4 सपोर्टिंग लीड और 2 लीड, 4 सपोर्टिंग लीड, 2 लीड। अच्छा, वैसे एक पब्लिक का आते हुए भी मेरा एक सवाल था, हेरा फेरी बन रही है? जी, बनने की प्लानिंग तो चल रही है। कोई डेट्स दे दिए आपने? अभी हम लोग भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं, भूत बंगला कंप्लीट कर रहे हैं प्रियदर्शन जी के साथ। तो आप जितने एक्साइटेड हैं उसको लेके, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि उस तरीके की फिल्में क्या होता है, अपर्दा बेल्ट फिल्में होती हैं, कंटेंट बहुत क्लीन होता है, बच्चे बूढ़े नौजवान सब उसको देख सकते हैं। एज अ व्यूअर राजपाल भाई, कल्ट कॉमेडी में और कल्ट मूवीज में हेरा फेरी सरफहरिस्त है, और क्या कमाल वो प्रियन जी ने पता नहीं किस तरीके से वो फर्स्ट फिल्म हेरा फेरी डिज़ाइन की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 100 साल का सिनेमा लगभग हुआ था, तो उसमें लगभग 100 फिल्में 100 साल के सिनेमा में राजपाल यादव को भी करने का सौभाग्य मिला, और सबका लगभग हर फिल्म के कैरेक्टर का आशीर्वाद, चाहे बोलते ना कि जैसे दुनिया गोल है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब में उन फिल्मों को अप्रिसिएशन मिला, और मुझे बहुत प्यार मिला, अप्रिसिएशन मिला। इंसान गिला अपनों से ही करता है जी, और आप जाहिर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं बॉलीवुड को और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक छोटी सी एक गिला है कि हमेशा इंडियन फिल्म में पाकिस्तानी को या तो थोड़ा सा ऐसा दिखाया जाता है मायूब, अब तो ख़ास तौर पे, और अभी हम देखते हैं कि सैफ अली ख़ान पाकिस्तान में आके रोंद रहे हैं सबको, और इस तरीके से गदर फिल्म की भी एक हिस्ट्री है। आप इस चीज़ पे क्या बोलते हैं? देखिए, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, लेकिन 500 फिल्में बनती हैं, उसमें किसी को वो कंटेंट पसंद आ गया कि वो कंटेंट लेना है, लेकिन
अंत क्या होता है, ह्यूमैनिटी जीतती है। हम लोग खिलौना खेलने वाले लोग हैं। हम लोगों में एक तरफ गन चलाता है, दूसरी तरफ गन चलाता है, जैसे डायरेक्टर कट बोल देता है कट, दोनों खड़े होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी का कैरेक्टर कर रहा हो चाहे हिंदुस्तानी का कैरेक्टर कर रहा हो, दोनों खड़े होकर एक दूसरे को हक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट डायरेक्टर की अर्थवत्ता पे, इंडिविजुअल चॉइस पे ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में 500 बनती हैं तो 500 फिल्मों में तो अगर 2 फिल्में बनी जो उस कंटेंट को लेके, कभी पार्टीशन को लेके बनी या इमोशन को लेके बनी या जिस तरीके से बॉर्डर, तो जो पुरानी घटनाएं हुई उनसे इन्फ्लुएंस होके बनी, तो इसमें एक डायरेक्टर होता है, 2 डायरेक्टर होते हैं, बाकी तो 498 फिल्में बाहरी कंटेंट को लेके ही बनती हैं। राजपाल भाई, आपसे ये सवाल मैंने यूं किया क्योंकि आपने इस तरह की कोई मूवी नहीं की है, आपके रिकॉर्ड में हमने नहीं देखा है कि कोई इस तरह की मूवी, या आप ऐसे रोल नहीं एक्सेप्ट करते या क्या करते हैं? नहीं, द हीरो में एक फिल्म का एक दोरजी कैरेक्टर किया था और उसमें जो है एक कैरेक्टर करने का मौका मिला था और उसमें 1-2 लाइनें ऐसी बोलने का, क्योंकि ये कंप्लीट डायरेक्टर की चॉइस होती है, मैं बिल्कुल नया था। लेकिन जब से थोड़ा सा फिल्मों में खड़ा हुआ तो कोई भी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बना उसके बाद कि जिसमें एक घर को अच्छा लगे एक घर को बुरा लगे। हम चाहते हैं कि सिनेमा हर घर को अच्छा लगे और हम उसी सिनेमा कदर करते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही माँ के 2 बेटे हैं, करवट बदल के लेटे। अरे बहुत अच्छी बात। और हम चाहते हैं कि ये दोनों अब पलट के और एक दूसरे की शक्ल देखें, एक दूसरे की वो, और सब कुछ जो है अच्छा। और ये आज जो मैसेज जा रहा है ना हमारा और मेरा और आपका जी, ये एक दोस्ती का, यकजहती का और एक फ्रेंडशिप, इसमें हम दोनों तरफ से जो दिखा रहे हैं कि आप भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो रही हैं, तो इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। नहीं, हमारे हम चाहते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जीवन संभालने के लिए कि जिसमें रोटी कपड़ा और मकान संबंधी चीज़ें खूब सब खुशहाल रहें, सब बेमिसाल रहें, और एक दूसरे को जो है, जो कितने लोग होंगे जो मतलब माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि बॉर्डर हमेशा एक दूसरे के लिए, जैसे हमारे बाघा बॉर्डर पे सलामी होती है, आपकी तरफ से होती है, एक दूसरे को अपनी अपनी प्रेजेंस दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूं कि बाघा बॉर्डर का माहौल जिस तरीके का, कि अपने अपने देश पे प्राउड फील करिए और अपनी अपनी रोटी कपड़ा और मकान पे खूब अच्छा करने के लिए कंसंट्रेट कीजिए, और खूब एक दूसरे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी कितने दिन की है। एक दूसरे को देख के अगर मुस्कुरा नहीं सकते तो एक दूसरे को गाली दे के भी क्या मिल जाएगा। एक दूसरे की जान की इज्जत कीजिए और एक दूसरे के स्वाभिमान की इज्जत कीजिए। मैं एक बात बोलता हूँ राजपाल भाई, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी 15-20 साल से ज़्यादा नहीं है। वो कैसे? अगर एक इंसान 60-65 साल जिंदा रहता है तो आधी ज़िंदगी, अगर वो दिन में 12 घंटे सोता है तो आधी ज़िंदगी तो सोते हुए निकाल दो। करेक्ट, ठीक हो गया? राइट। बची 30 साल जी, तो 30 साल में से 10 साल नाबालिग पने के जो बचपन थे वो निकाल दें। जी जी। 20 ईयर्स बच गई, वॉशरूम वगैरह के भी निकालें तो कोई 15-1 साल बचेंगे। जी। इस जिंदगी में कर क्या लेगा वो? कर क्या लेगा? और आप जो आए थे, राजा भोज ने बोला था मनु अपने बड़े भाई के लिए कि इस दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। वाह। तो आपने मुझे जंगल में भिजवाया है, तो शायद मुझे लगता है कि ये पृथ्वी आपके साथ ज़रूर जाएगी। तो मनु की वो पूरी हिस्ट्री है, फिर वो कैसे उन्होंने जाके और लेके आए वापस। तो जब नेचर का सब कुछ डिज़ाइन किया हुआ है और नेचर से आप पंगा ले नहीं सकते, नेचर हम सबकी नानी है, तो जलवायु अग्नि धरती आकाश पाताल की इज्जत कीजिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, अपने समाज को खुश रखिए और संसार को खुश रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
अच्छा, घर में राजपाल भाई, घर में कैसा मिजाज रखते हैं? माशाल्लाह शाहजहांपुर में आपने तो बल्कि इनविटेशन भी दी है मुझे और इंशाल्लाह कभी आना हुआ तो ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल आइए। वहाँ पे इतने एकड़ों में माशाल्लाह आपका तो मतलब घर में ही गाड़ी चलती है, आप अंदाज़ा लगाएं इतना बड़ा घर है आपका वहाँ पे। तो वहाँ कैसा रहते हैं? बिल्कुल आप मुंबई से हट के वहाँ रहना पसंद करते हैं, और घर में किस तरह का सीरियस रहते हैं या आप इसी तरीके से जॉली रहते हैं बच्चों के सामने, बीवी के सामने? क्या सिलसिला? बोलते हैं कि जिंदगी एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। एक लड़ाई है, और इसमें दो तरीके की लड़ाई है। एक ही आपकी अपनों से लड़ाई है और एक आपकी अपने आप से लड़ाई है। आपसे तो जब अपनों से लड़ाई हो, मतलब हमारे परिवार, तो आपको हार के अलावा कोई संकल्प ना हो। तो चाहे छोटा बच्चा हमारे परिवार का है, वो भी हमसे बड़ा है, घर की मुर्गी दाल बराबर हो। घर की मुर्गी दाल। लेकिन जब लड़ाई अपने आप से हो, कुछ पाने के मिशन की हो, कुछ संघर्ष की हो, तो उसमें जीतने के अलावा कोई विकल्प ना हो। वाह। तो कोशिश करता हूं कि अपनी रियल ज़िंदगी में जो हमें अच्छा लगता है कुछ पाने के लिए, उसमें हमें जीतने के अलावा कोई विकल्प सूझता नहीं है। और जब भाई है या मदर फादर हैं या कोई भी है, उनके साथ में कोई भी इशू हो जाए, तो परिवार में मुझे सबसे ज़्यादा अपने परिवार के सामने चाहे वाइफ हो, सरेंडर करके हारना अच्छा लगता है। हारना अच्छा लगता है। अच्छा राजपाल भाई, पाकिस्तान, क्योंकि मुझे पता चला था आपकी कुछ मूवीज़ की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने प्लान किया था कि ये लाहौर में, कराची में करेंगे जी, तो वो हो नहीं पाई जी। मेरा ख्याल है मैं, मेरी पत्नी और वो। मैं, मेरी पत्नी और वो की एक बार प्लानिंग हुई थी। हमारे डायरेक्टर ने कहा था कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें कोई मतलब सोशल इशू हो, पारिवारिक मानसिक, लेकिन कोई इशू ना हो। तो वो हम लोग बनाने के उसमें तो हम, लेकिन फिर उसके बाद में जो है दहशतगर्दों ने वो मतलब होने ही नहीं दी। उसके बाद पता नहीं कुछ दहशतगर्दी हो गई थी। आपका दिल था? दिल था, और लगा कि एक अच्छे तरीके का, क्योंकि हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग कला के माध्यम से एक दूसरे के संबंधों को सुधारने के लिए मैसेज ही दे सकते हैं। और वो मैसेज। पाकिस्तान का सबसे फेवरेट शहर कौन सा, जिसको आप समझते हैं कि सबसे पहले विजिट करना चाहता हूँ? पहला नाटक पढ़ा था, एक नाटक पढ़ा था, जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मे ही नहीं। आए, जिन्हें गुजरात नहीं वेखिया और जिन्हें मुल्तान नहीं वेखिया वो सड़िया ही नहीं जी, जिन्हें कराची नहीं वेखिया वो मरिया ही नहीं, अरे वाह। जिन्हें पिशावर नहीं वेखिया चंगा कीता। अरे वाह। लेकिन ये मजाक है, मेरे पश्तो भाई नाराज हो जाते हैं। मजाक है, मजाक ही तो मजाक ही लीजिएगा। ऐसी नहीं, हम लोगों के बीच में मजाक ही होगा, जिसको भी मिलेगी खुशी ही मिलेगी। हम लोगों ऐसे लोग हैं। और ये मैं सिर्फ ऐड कर दूं, पिशावर दिल वालों का शहर है जी। मैं कह रहा हूं कि क्या बात है सर। मैंने एक भगत राम तलवार का रोल किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर फिल्म बनी थी। श्याम बेनेगल साहब ने जो है उसको डायरेक्ट किया था। तो उसमें जो हमारा कैरेक्टर था वो पेशावरी था। देखा मैं उसको तो हम हिंदी बोलते थे, लेकिन पश्तो को हिंदी में बोलने की कोशिश करते थे। लोर लई खुशदार कुचला पिशावर कोयटा औरंगी टाउन कस्बा कालीन कटी पहाड़ी। हाँ, ये आप भगत राम तलवार का, अगर सुभाष चंद्र बोस जी की फिल्म में एक एपिसोड आता है भगत राम तलवार का, और उसमें वो पेशावरी कैरेक्टर थे, पश्तो बोलते थे। उन्होंने सुभाष जी की बड़ी मदद की थी। वो कैरेक्टर मुझे करने का मौका मिला था, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे एक्चुअली पेशावर भी देखने की बहुत इच्छा है। पेशावर दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको, लाहौर दिखाएंगे, कराची, फैसलाबाद जी, मुल्तान, और बहुत सारी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो बहुत अभी तक अछूती हैं। और बता रहे हैं कि वो बहुत, क्योंकि वो अपने भारत बेहतरीन बलूचिस्तान में सर आप यकीन करें, फर्स्ट हैंड नॉलेज है मुझे, और मैंने खुद देखा है बिल्कुल नेकेड आइज से। वो जो सी है ना, वो रात को ऐसा लग रहा था कि ग्रीन लाइट्स सी के अंदर चल रही हैं, डांसिंग, और नेचुरल थी। ऐसी लोकेशंस हैं पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ जो ज़ाहिर है अभी तक दुनिया को नहीं दिखाई गई हैं। आप लोगों की तो बहुत ज़्यादा लोकेशन आप डिस्कवर कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग कलाकार लोग हैं, हम पॉलिटिकल या जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये हम लोग समझ भी नहीं सकते कि क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे मोदी साहब की बहुत अच्छी लगी थी। एक बार उन्होंने कहा कि चैलेंज करते हैं, चैलेंज देता हूँ।
तो चैलेंज, तो मैं एकदम देखा कि क्या चैलेंज दे रहे हैं। तो बोले कि आओ गरीबी से लड़ें, आओ मतलब अपने अपने यहाँ की उससे लड़ें, अपन अपने अपने उसके अपनी अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ें। 3-4 लाइनें बोली थी, वो मुझे आज तक मतलब इतनी अच्छी लग रही हैं कि वाकई हेल्दी कंपटीशन। जैसे बॉलीवुड में कंपटीशन होता है, हर बच्चा चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं, वो कहता है मैं ऊपर जाऊं। और जब सब कुछ ऊपर जाने के लिए हो तो आई थिंक कंपटीशन तो ऐसा ही हो जैसा आपने पहले बोला कि बोलते हैं कि आलू प्याज का वो शेयर हो, और एक दूसरे मिलके अपने अपने देश की गरीबी से लड़के, ताकि पूरी दुनिया इसका लोहा माने कि आज ये गरीबी मुक्त हो चुके हैं, धनयुक्त हो चुके हैं, बेसयुक्त हो चुके हैं, संस्कार युक्त हो चुके हैं, व्यवहार युक्त हो चुके हैं। और ये जब कंपटीशन हेल्दी होता है तो बोलते हैं ना कि जब दोनों मेड़ें खड़ी होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा राजपाल भाई, आपको पता है मीम्स बड़ी चलती हैं पाकिस्तान में? आप हर जगह चलती, पूरी दुनिया में चलती है। एक तो वो जो चलती है, वो जो आपका एक्सप्रेशन था चुप चुप के का, हाँ, वो आपने बताया कि मैं फिर भी नहीं कर पा रहा यार। नहीं, प्रियन जी ने वो ऐसा टास्क दिया था कि पूरी फिल्म में जो लड़का बोल नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या क्या करना पड़ गया मेरे कैरेक्टर को, और वो अचानक बोला, अचानक उसके मुंह से आवाज़ निकल गई। तो ये बांडिया इतना पढ़ा लिखा नहीं है। प्रियदर्शन जी ने बोला कि ये ना भूल जाए कि ये ट्रेजेडी है, कि हंसी है, या गुस्सा है, या रोना है। तो एकदम वो एक्सप्रेशन भूल गया कि कैसे जिंदगी जीना भूल गया। हाँ, तो वो इसको रिएक्ट क्या करूं, वो मीम में कई बार आया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि वो आप एक्सप्रेशन दोबारा दीजिए। अब बिलीव करिए, मैंने अकेले में भी ट्राई किया, वो दोबारा फिर क्यों 1 2 3 4, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मौका लगेगा तो फिर लगेगा डिजाइंड है। तो 1 है, हाँ, तो वो मैंने अकेले में करने की कोशिश की, वो हमसे हुआ ही नहीं दोबारा। ऐसी जैसे वो चांद नवाब का जो बजरंगी भाईजान में सीन लिया गया था जी, लाहौर से कराची के लिए ट्रेन आ रही है, भाईजान आगे हो जाओ, ट्रेन चली जाएगी भाईजान। फिर उसके वाकई उसने फिर करने की कोशिश की चांद नवाब ने, लेकिन वो नहीं कर पाया। नहीं और ये चीजें कुछ हो जाती हैं स्पॉन्टेनियस। इसी को मिरेकल बोलते हैं, कि बोलते हैं आप खेती करते हो और कभी आपको उम्मीद नहीं होती कि आलू इतना अच्छा निकल गया। आलू तो हर साल बोया जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसको खोदना शुरू करते हैं, एक आलू इतना बड़ा रह जाता है, एक आलू इतना मोटा हो जाता है। तो अरे ये तो बहुत ही फल फूल गया। तो आई थिंक एक्सप्रेशन, और एक वो भी याद आ रहा है, जर्मनी। चलो बैठो, ये रहा 8 घंटे का है बस रात का, क्या अच्छी वो बात। और एक वो भी याद आ रहा है मुझे, अल्लाह आपका भला करे, चुप्पे कुत्ते, ये बोला था ना चुप के में जी। और क्या अच्छी लाइनें ढोल फिल्म में जी। और दांत मांझ के कुल्ली कर ली, और वो थूक रखेंगे हम। क्या इसमें आप अपना भी आइडिया देते हैं, या अपना ये लाइनें जो होती हैं, या बिल्कुल आप डायरेक्टर के बेहतरीन एक्टर हैं कि बस मैं ही बोलूँगा, या आप अपनी खुद भी क्रिएटिविटी करते हैं? ये आज तक पहले जो कैरेक्टर सुनाया जाता है ना, तो मैं हमेशा ना एक बच्चे की तरह वो कैरेक्टर को पहले जुड़ता हूँ, बच्चे की तरह। मुझे भूल जाता हूँ कि राजपाल है इसमें, कि अगर ये मैं बच्चा हूँ और ये लाइन सामने आ रही तो मुझे कितना मज़ा आएगा। और वो बच्चा बन के फिर ऑडियंस बन के मैं उसको पहले तो सुनने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद में कोशिश करता हूँ कि जो भी डिलीवर हो जाए वो ईमानदारी का हो, बस वही कोशिश करता रहता हूँ। और जितने भी डायलॉग मिले हैं, इसका श्रेय मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसका राइटर, इसके पीछे अच्छा राइटर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा सिनेमेटोग्राफर, अच्छा को एक्टर, और अच्छी जो है वो बोलते हैं क्या कि सराउंडिंग। तो ये इन सब 200 लोगों के खून पसीने का रिजल्ट हम लोगों को अपने एक्सप्रेशन के थ्रू मिल जाता है, लेकिन सबका योगदान है, पूरा टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क। ये आपका बड़ापन है, लेकिन मैं समझता हूँ टीम वर्क तो अपनी जगह है, लेकिन आपका इसमें सारा खूबसूरती आपकी है, सारा टैलेंट आपका है। ज़ाहिर है एक चीज़ मैं कोई लिख के दे सकता है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, वो चीज़ वो परफॉर्म नहीं करेगा। ये आपका माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, कुदरती मिला हुआ है आपको। नहीं, बहुत, जितना बहुत इस चीज़ पे, और ये जितना एक्सप्रेस किया जाए ये उतना बढ़ता है।
हाँ, और आज भी आलू की खेती है साहब, आलू की खेती, आलू की खेती, आलू कैसा निकलेगा, जैसे फिल्म जब रिलीज होती है ना तब पता लगता है। आलू की खेती है जिसमें ऊपर तो खूब हरा हरा वो पौधा खड़ा है, लेकिन आलू कितना बड़ा है ये तो खुदने के बाद डिसाइड होगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक राजपाल भाई, एक बड़ा मजे का हमारा एक सेगमेंट है दिस एंड दैट, लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ थित एंड थैत। थित एंड थैत, थित एंड थैत, दो में से एक सेलेक्ट करें। कुछ ऐसा मत दे देना कि जिसकी वजह से दोनों सिलेक्ट करना मुश्किल पड़े। सबसे पहले एक तो तरफ 6 दिखता है, दूसरी तरफ 9 दिखता है। हाय हाय हाय, सबसे पहले तो कॉमेडियंस पे आ जाए जी। कादिर खान या गोविंदा। एक आप देखिए, ये सारे टैलेंटेड हैं, सारे सर के ताज हैं, लेकिन एक जाती पसंद हो रही है जी। तो वो कादिर खान या गोविंदा। कादर खान साहब, कादिर खान या गोविंदा। अरे बाप रे, कैसे एक ये तुलना ही करना बेकार हाँ, है। लेकिन एक क्योंकि वो शब्दों का भंडार थे कादर खान साहब, जिन्होंने लिखाई से पूरी बॉलीवुड को बदलने की, उसमें उनके लिखे हुए डायलॉग बच्चन साहब ने भी बोले, लेकिन जो डायलॉग लिखे हुए उसकी अगर उसमें एक आदमी परफॉर्मर के रूप में, तो मुझे लगता है कि कादर खान साहब 9 हैं, गोविंदा साहब 6 हैं, और गोविंदा साहब 9 हैं तो कादर साहब 6 हैं। ये तुलना करना बड़ा मुश्किल, लेकिन एक अगर वन लाइन में जवाब दें तो गोविंदा साहब। गोविंदा साहब या जॉनी वॉकर। मुश्किल ले आया हूं मैं। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या राजू श्रीवास्तव। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या अनुपम खेर। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या परेश रावल। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या शक्ति कपूर। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या कपिल शर्मा। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या कृष्णा। जॉनी वॉकर साहब। जॉनी वॉकर या मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब। बोथ। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं आपको बताऊं कि जैसे जिन हालातों में आज से 400 गुनी कम सुविधाओं में जो सिनेमा का आकार जॉनी वॉकर साहब ने, महमूद साहब ने बढ़ाया है, आज गोविंदा साहब या उसके बाद जो अपने कादर खान साहब, ये जिन लोग, ये ऐसे लेजेंड हैं जिन्होंने उस पीढ़ी को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। और आप उमर शरीफ साहब को, मोइन अख्तर साहब को बहुत एडमायर करते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो लोग क्राफ्ट के धनी थे। उनका क्राफ्ट ना, कभी भी उनके क्राफ्ट को अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी देख लिया तो आप ना उनके, बोलते ना कि आदमी डायलॉग सुनते सुनते ऐसे कर लेता है फिर देख लेता है, लेकिन क्योंकि उमर शरीफ साहब तो हमने ऑडियो ज़्यादा सुना था कि वो सीडी वो उस समय, लेकिन मोइन अख्तर साहब के लूज टॉक में इतने कि मोइन अख्तर साहब को मिस ही नहीं कर सकते कि अगर जरा सा ऐसे भी देख लिया, खांसी भी आ गई तो कुछ मिस हो जाएगा। ये इसलिए जो आदमी साले, हाँ फिर गाली दे रहे हैं आप अनवर मकसूद साहब, फिर आपने गाली दी। अरे क्या है वो नहीं, वो बहुत ही, वो कुछ प्रतिभा के धनी थे, और ये ब्लेस जो ऊपर वाला जो है उनको, हमारे यहाँ रस वर्षा होती है। रस वर्षा पूछेंगे, कहीं रन वर्षा होती है, क्रिकेट के क्षेत्र में रन वर्षा होती है, होली में रंग वर्षा होती है, तो वैसे ही ये लोग अपने जो कला के क्षेत्र में रसों की वर्षा होती है। क्या बात है। तो रस वर्षा करने में ये लेजेंड भी अपना महत्वपूर्ण योगदान हाय 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 हाय। खूबसूरत एक्ट्रेसेस में आ जाए, जाती तौर पे पसंद, टैलेंट पे नहीं हो रही है, पसंद पे हो रही है। करीना या काजोल। काजोल। काजोल या जूही चावला। काजोल। काजोल या करिश्मा कपूर। काजोल। काजोल या माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या दीपिका। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या कैटरीना कैफ। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या ऐश्वर्या राय। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या रानी मुखर्जी। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या रवीना टंडन। माधुरी दीक्षित। चिम चिम बरसा, हमारे अंदर का भी अब एक निकल रहा। माधुरी दीक्षित या आलिया भट्ट। माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित या रेखा, ये हम भी जरा रेखा जी। रेखा जी जरा। यस, रेखा जी। रेखा जी या माधुरी परवीन बाबी।
रेखा जी। मैं देखे कहाँ गया वो, आप देख रहे हैं। वो लोग लेजेंड हैं। उन माधुरी दीक्षित सेकंड, उनके बाद की जनरेशन है। रेखा जी या ये जैकलिन फर्नांडिस? रेखा जी। रेखा जी या नरगिस साहिबा? नरगिस जी। नरगिस साहिबा या हेलन? नरगिस। नरगिस साहिबा या मधुबाला? मधुबाला। खत्म हुआ तो फाड़ लो भाई। मधुबाला पे खत्म किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। मधुबाला, ये सब भाई जितने आपने नाम लिए हैं, क्योंकि ये जनरेशन, रेखा जी ने क्या वर्क किया है, मधुबाला जी ने क्या वर्क किया है, और उनकी इंस्पिरेशन से आज जो जितनी टैलेंटेड हीरोइनें हुई हैं, तो वो कहीं न कहीं बोई हुई खेती उन लोगों की थी। बिल्कुल है। एक और दिस एंड दैट है, ये एक्टर्स की है, लेकिन इसमें फेमस में बताना है आपने कि इस टाइम इंडिया का किंग कौन है, क्राउन किसके हाथ में आपके हिसाब से? सलमान खान या शाहरुख खान? बोथ। एक अगर लेना चाहे तो मुश्किल है, क्योंकि उसके कारण है, 1 घंटा बताने में लगेगा, क्योंकि दोनों ने अपनी विधा तैयार की है, बिल्कुल न्यू विधा। एक ने बॉडी पे ध्यान दिया, एक ने मतलब जो चले इन दोनों को हटा देते हैं हाँ। लिस्ट से। आमिर खान या अजय देवगन? आमिर खान। आमिर खान या मिथुन चक्रवर्ती फेमस में? मिथुन चक्रवर्ती। अच्छा, आमिर खान से ज़्यादा फेमस है? 100% बहुत ज़्यादा फेमस, उनकी बहुत बड़ी जर्नी है। मिथुन चक्रवर्ती या जतिंदर? मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन या धर्मेंद्र? धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब या अक्षय कुमार? धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र साहब या राजेश खन्ना? राजेश खन्ना। राजेश खन्ना साहब या अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन साहब। अमिताभ बच्चन या राज कपूर साहब? फेमस में राज कपूर साहब। फेमस में अमिताभ 100%। बच्चन, राज कपूर साहब। राज कपूर साहब एक खुद की बड़ी शॉप थे क्रिएटिविटी की। उनको एक नाम की शो में, जैसे शोमैन होता है ना, राज कपूर साहब क्रिएटिविटी के बादशाह थे। राज कपूर साहब या ऋषि कपूर? राज कपूर। राज कपूर साहब या शशि कपूर? राज कपूर साहब। सनी देओल? राज कपूर साहब या सनी देओल? राज कपूर साहब। राज कपूर साहब या शत्रुघ्न सिन्हा? राज कपूर साहब। राज कपूर साहब या दिलीप कुमार साहब? दिलीप कुमार। यूसुफ साहब? यूसुफ साहब। क्या बात है, क्या बात है दिलीप साहब की। वो सौभाग्य है हमारे, हम तो बोलेंगे कि ऐसा एक्टर सदियों में एक होता है, और जो 100 साल के बॉलीवुड का कोई ऐसा अभिनेता नहीं है जिसने दिलीप साहब से इंस्पायर्ड ना हुआ हो कि हमें कुछ ऐसा करना है। आर्टिस्टों के आर्टिस्ट, आर्टिस्टों के आर्टिस्ट दिलीप साहब है ना? दिलीप साहब। क्या बात है। अच्छा, गाड़ियों में दिलचस्पी अगर हो तो गाड़ियों के भी बने हुए। जी। रोल्स रॉयस या रेंज रोवर? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या BMW? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या लैम्बोर्गिनी? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या मर्सिडीज? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या लैंड क्रूजर? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या जी वैगन? रोल्स रॉयस। ये मैंने पहले ही पूछ दिया। रोल्स रॉयस या पोर्शे? नहीं, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या हमर? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या लेक्सस? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या ऑडी? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या लैंड रोवर? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या महिंद्रा? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या टाटा? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस या मारुति? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस भाई, क्या बात है। रोल्स रॉयस, मेरा ख्याल है आप रोल्स रॉयस के दीवाने हैं। मैं बचपन से उस हर अच्छी चीज का दीवाना हूं जिसकी दुनिया इज्जत करती है। दुनिया इज्जत करती है। खानों में आप फूडी भी हैं, मतलब, लेकिन फूडी आप नॉन वेज के जरा ज्यादा दीवाने हैं। नहीं, नॉन सॉरी, वेज। हाँ, वेज के आप ज्यादा दीवाने। कंप्लीट वेजिटेरियन। कंप्लीट वेजिटेरियन। कभी समटाइम्स एगिटेरियन। अच्छा, एगिटेरियन। एगिटेरियन सही है। मैंने इसी पे बनाया हुआ है, पाव भाजी या दही बड़ा, इनमें से एक पसंद करना है। भूख लगी हुई है। पाव भाजी। पाव भाजी या बिरयानी? पाव भाजी। पाव भाजी या वड़ा पाव? बड़ा पाव। वड़ा पाव या कोरमा? बड़ा पाव। वड़ा पाव या कढ़ाई गोश्त? बड़ा पाव। वड़ा पाव या मंदी? बड़ा पाव। वड़ा पाव या पानी पूरी? बड़ा पाव। वड़ा पाव या ढोकला? बड़ा पाव। वड़ा पाव या हैदराबाद इंडिया की बिरयानी? वेज। हाँ, वेज। हाँ, बिरयानी। हैदराबाद बिरयानी। हैदराबाद बिरयानी या पालक पनीर? बिरयानी। बिरयानी या खौसा? बिरयानी। बिरयानी या कढ़ी चावल?
बिरयानी। बिरयानी या भेलपुरी? बिरयानी। बिरयानी या दाल चावल? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल या जिंगर बर्गर? दाल चावल। दाल चावल या चिकन रोल? दाल चावल। दाल चावल या दाल घोटाला वो जो होता है? हाँ हाँ समझ गया मैं। हाँ हाँ दाल चावल। दाल चावल या भिंडी? दाल चावल। दाल चावल या सुशी जो बहुत महंगी डिश है भाई, कच्ची मछली? दाल चावल। दाल चावल। दाल चावल या स्टेक? नहीं दाल चावल। दाल चावल या पिज्जा? दाल चावल। दाल चावल जीत गया भाई। क्या बात है, क्या बात है, जीतेगा दाल चावल। अच्छा मजे की बात है राजपाल भाई, जितना आप बाहर का खा के आ जाए, ओ माय गॉड मैं तो सुशी इस तरह खाएंगे, एक दो बार हो घर जाके वही गोभी आलू खाना है 3 रोटी। ऐसे ऐसे, और वही है जीवन ही, वही है। कितना भी आप कुछ खा लें, एक बार 2 बार आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जीवन चलाने के लिए दाल चावल ही रखने पड़ेंगे। दाल चावल ही रखने। अच्छा जी, आपने शाहरुख खान साहब के साथ भी काम किया जी, सलमान खान साहब के साथ भी काम किया, अक्षय कुमार के साथ भी काम किया, गोविंदा साहब के साथ भी काम किया, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया, अजय देवगन के साथ। सबसे आपको मतलब मेहनती और पसंदीदा एक्टर और यार इसके साथ मजा आता है? शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब, वजह बताएंगे? ही इज वेरी डेडिकेटेड, उनको समझना, ही इज बहुत पढ़ा लिखा इंसान, और उनको वो जो भी, सबसे अच्छी बात है कि वो जो भी करते हैं उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। उनका जैसे बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग बिल्लू बार्बर की जो है शूटिंग कर रहे थे साउथ इंडिया में, और वहाँ पर इरफान भाई और सब लोग थे। तो मैंने शाहरुख भाई से एक बात पूछी, मैंने कहा भाई आपका कॉमर्शियल वर्जन तो रोमांटिक वर्जन, और आपकी वो पूरी दुनिया जानती है कि आपने एक्शन आप बाजीगर आपने की, दिलवाले दुल्हनिया आपने की, और आप बिल्लू बार्बर आपने कई सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, लेकिन आप क्योंकि दोनों काम, जैसे आप बहुत कॉमर्शियल एक्टर हैं, रोमांटिक एक्टर हैं, लेकिन आपने नेगेटिव रोल भी खूब किए हैं। तो शाहरुख भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो मुझे आज तक नहीं, कि अभी तो जब तक मुस्कुराने का और ये रोमांस का वो चल रहा है तब, हाँ जब तक ये जो भाईजान का जो है, बोले कि जब तक लोग हमें इस रूप में देखना पसंद कर रहे हैं, मैं लोगों के लिए मैं यही करूँगा, लेकिन जिस दिन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये अब नहीं, अब कुछ और होना चाहिए, उस दिन से एक्टिंग शुरू करूंगा। वाह! तो इसलिए ही इज वेरी नेक्स्ट लेवल प्लानर। अच्छा पढ़ाई में, बोलचाल में आपको पता ही है, लेकिन वो नेगेटिव रोल उन्होंने कितने पावरफुली किए, रोमांटिक रोल कितने पावरफुली किए, फिर उन्होंने कॉमन मैन के रोल भी, जैसे रब ने बना दी जोड़ी जैसे रोल भी किए, लेकिन उसके बाद में वो कहते हैं ये तो हमारा एक वर्जन है, अभी हमारा एक्टिंग आना बाकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनसे एक फिल्म थी कल हो ना हो, क्या छोटा सा एक रोल था, यश जौहर जी ने मुझे कास्ट किया था, और मैं उस समय मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ वो कर रहा था। उन्होंने हमसे बोला कि आप लीड कर रहे हो, आप चाहो तो ये रोल छोड़ सकते हो, लेकिन निखिल अडवाणी उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि ये एक ही सीन है और ये इतनी लाइन है ना, एक लाइन कम होगी ना एक लाइन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो क्राफ्ट से जुड़ी हुई लाइन थी। मैंने कहा करूँगा सर। और जब वहाँ पे न्यूयॉर्क में उसकी जो है शूटिंग शुरू हुई, तो अगर हमने 20 रिहर्सल, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट टाइम था, मैं नया नया था बिल्कुल, और 10-12 एक्टरों का कॉम्बिनेशन था, लेकिन हमने कहीं से भी वो लाइन बोलते थे, शाहरुख भाई वहीं से उसका रिहर्सल में जवाब देते थे। तो एक बार नहीं, चाहे हमने पहेली में भी हमारा छोटा सा रोल था, 2 सीन, और शाहरुख भाई के साथ था, क्योंकि ये लोग बहुत सीनियर थे, क्योंकि हम इनके 5-7 साल बाद में सिनेमा में एंटर किए। लेकिन रिहर्सल के मामले में आपके सामने आप जितने भी रिहर्सल करोगे, शाहरुख खान एक शब्द की भी कंजूसी नहीं करता, आपको कहीं भी खड़ा होगा वहीं से आपको अच्छा वो क्यों देगा। क्या बात है, बहुत डेडिकेटेड, पैशनेट। वो बंदा किंग है और लोगों को भी किंग की तरह ट्रीट कर।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे बॉलीवुड में या बोलते हैं कि ये किंग खान का उनको मिला, और एक दिन मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि अगर लोग बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री में अभी तो 2 किंग हैं, एक किंग खान है, किंग ऑफ कॉमेडी हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया कि किंग जुड़ना ही अपने आप में हालांकि बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी हम लोग अभिनेता लोग हैं, टाइटल बहुत अलग अलग हमें मिल जाते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा साधारण, बेसिक और सबसे अच्छे इंसान होने की कोशिश करते हैं। और सलमान भाई की भी यहाँ पे ऐड करते चले जी। सलमान भाई का भी कोई मूवमेंट, कोई वाकया, कोई ऐसे मुझसे शादी करोगी जी। ये, और इनमें जो ज़्यादा क्रेज आवाम का देखते हैं, जी। क्योंकि आपने बहुत शूटिंग की है अलग अलग लोकेशंस पे, ज़्यादा क्रेज किसके बारे में दिखता है? बिल्कुल अपने अपने सबके अपने अपने जो हैं फार्म हाउसेस हैं क्रेज के। अच्छा। सबके अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं। मैंने उन लोगों के साथ में शो भी ये करने का मौका मिला, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी ये कोई बॉलर है उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट है और जो बैट्समैन है उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों को आप कहीं पे भी किसी भी स्तर पे नीचा नहीं। सलमान भाई का कोई वाकया? वो बहुत केयरिंग शूटिंग कर रहे थे हम लोग मुझसे शादी करोगी में, तो ऐसे ही तो एक क्या बोलते हैं कि एक्शन सीक्वेंस जो उसमें हमारा डबल रोल था। तो एक राज पुरोहित था और पॉल था जो गुंडा था। तो सलमान भाई बोले कि वो नहीं, राजपाल के साथ में एक्शन नहीं, वो छोटे भाई की तरह है और वो उसके साथ मुझे मतलब वैसे ही अच्छा लगता है, उसके साथ एक्शन नहीं करना। तो उन्होंने मना ही कर दिया था कि, और ये सच बात है कि उन्होंने कहा राजपाल के साथ में मार धाड़ वाला एक्शन नहीं करना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो मेरे तो जो पंडित वाला आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पंडित वाला रोल ही सलमान भाई के साथ हर समय रहता, जिसमें आप उनको बताते रहते थे आपका शनि भारी। हाँ शनि। तो बोले इससे भी, बोले ये मुसीबत, ये क्या क्या बोले इससे भी ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तो बोले अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है। और उसमें कितना अच्छा सीन है कि वो तुम शराब पी रहे हो, मैं भी बताता हूँ मालिक मकान को, वो भी वही होते हैं। हमारा अक्षय जी का हमारा अक्षय भाई भी हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। खूब उनकी हमारी मार धाड़, कहीं बाल पकड़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे खट्टा मीठा हो, चाहे कोई भी फिल्म ले लो कैब उसमें। लेकिन सलमान भाई के साथ जो भी रोल हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हमारे कभी भी कोई एक मार धाड़ वाला कभी कोई मार धाड़ वाला नहीं, कभी नहीं, उन्होंने कभी किया ही नहीं, करवाया ही नहीं मुझसे। अगर राजपाल भाई आप एक्टर कॉमेडियन नहीं होते तो आप क्या होते, मतलब इस फील्ड में ना होते तो कोई कभी कुछ जहन में आता है कि यार ये वाली फील्ड में होता? जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं ड्राइवर होता, मैं गाड़ी चला रहा होता, क्योंकि यही एक काम मुझे लगता था, वरना तो एजुकेशन ना कोई ऐसी चीज़, वरना चपड़ासी की भी नौकरी मुझे तो नहीं मिल रही थी। ये मेरा पिछले 25 साल में 25 बार पूछा गया है, लेकिन मैं आपको एक बार कि अगर मैं एक्टर कैसे नहीं होता, मैं बचपन से जो कुछ भी कर रहा था, मैंने अपनी माँ से भी पूछा कि 5-7 साल का था तो मैं क्या करता था, तो मेरे गांव वालों से भी मैंने पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, तो मैं जो भी करता था वो लगभग कुछ ना कुछ अभिनय से ही ओतप्रोत होता था। फिर जब ग्रेजुएशन करने के पैरेलल मैंने थिएटर किया, 12 साल थिएटर किया, भारतीय नाट्य अकेडमी से पास आउट 2 साल का हुआ, फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3 साल पास आउट हुआ। तो मुझे लग रहा था कि मेरा जो कुछ भी होता, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो किसी भी दूरदर्शन, आकाशवाणी, साहित्य कला केंद्र, संगीत कला अकादमी या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, यहाँ का कोई ऑफिसर होता, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग उतनी ली थी। अब लेकिन अभिनेता हूँ, अगर ये कुछ भी नहीं होता तो गांव का छोटू होता, ये बेटा छोटू आजा जा जा आजा बेटा चाय लगे। तो मुझे लग रहा है जब मजाक में ये बोलता हूँ हाँ कि भाई अगर तुम कुछ नहीं होते तो क्या होते, तो मुझे लगता है कि फिर गांव के छोटू होते और सबकी सेवा कर रहे होते। क्या बात है, क्या बात। राजपाल भाई कभी ये कॉन्शियस चीज़ें पना तो नहीं आया कि कद के हवाले से, जैसे अभी आप खुद कह रहे हैं कि छोटा होता, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पे तो निखारा जाता है टैलेंट पे। सचिन तेंदुलकर को देख लें, उनकी भी हाइट शॉर्ट है, आमिर खान को देख लें, उनकी भी हाइट शॉर्ट है, ऐसी बहुत छते पहाड़ हैं, तूती बोल रही है उनकी। तो कभी आपने तो नहीं सोचा था फिर हिट होने से पहले यार कि कहीं कद की वजह से रुकावट तो नहीं हो? पूरी दुनिया में
ये लोगों की मानसिकता में या चीज़ें आड़े आती हैं, लेकिन ये समस्या मैं सौभाग्य से मेरी बचपन में ही दूर हो गई थी। वो कैसे? जैसे मेरी माँ ने मुझे एक बार गले लगा के बोल दिया है हमारा लल्ला 100 फीट का है। आए तो 5 फीट 2 इंच के राजपाल, 100 फीट की माँ से मिली हुई हाइट, तो 105 फीट 2 इंच से नीचे आज तक कभी अपने आप को माना ही नहीं। वाह वाह। और कबड्डी खेलने का खेतों में शौकीन रहा, कबड्डी से लेके जो भी खेल उसमें रहा। फिर जैसे थोड़ा सा तो पता लगा कि क्रिकेट देखने का शौकीन हुआ, क्रिकेट शुरू ही हुआ था तो पता लगा तेंदुलकर ने कि कितने 6.5 फीट के कितने बड़े बड़े पाकिस्तानी बॉलर्स जो लेजेंड बॉलर्स हैं, मतलब जिनको पूरी दुनिया में उदाहरण दिया जाता है, ये वसीम जी, वकार यूनुस जी, इमरान साहब, ये जितने भी आज, और शोएब अख्तर तक। ओ शोएब। तो अब और मैग्रा ले लो आप, एलन डोनाल्ड ले लो, या वो वेस्ट इंडीज के जितने बैट्समैन थे, बड़े बड़े होंठ थे, तो उनके बीच में जो है वो तेंदुलकर साहब कैसे सरवाइव कर रहे थे। और मनोरंजन के स्टेडियम में जिसने पूरी दुनिया की कॉमर्स को चैलेंज देके अपनी आप को 7 एवरेस्ट के बराबर बना दिया, चार्ली चैपलिन साहब। तो आई थिंक जहाँ पे माँ का आशीर्वाद 100 फीट का हो, सामने जो कल इतिहास बनेगा वो सामने आज क्रिकेट खेल के रूप में खेल रहा है, और जो क्रिएटिविटी के क्षेत्र में एक एवरेस्ट क्रिएट कर चुका है जिसका नाम चार्ली चैपलिन साहब। तो हमने अपने आप को देखा या तेंदुलकर साहब को देखा या चार्ली चैपलिन को देखा, उसके बाद फिर अपने शीशे में किसी का चेहरा नहीं देखा, अपना ही देखा। क्रिकेट पे ही बात हो रही है तो माशाल्लाह इंडिया इज नोन फॉर बैटिंग जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े बड़े बैट्समैन पैदा हुए हैं ना। पाकिस्तान इज नोन फॉर बॉलिंग बॉलिंग पैराडाइज कहते हैं पाकिस्तान को। वहां तो कोई भी क्रिकेट खेल रहा हो ना राजपाल भाई, बॉल दिए बॉल दे भाग के आके हर बंदा शोएब अख्तर है, हर बंदा वसीम अकरम बना हुआ है। तो ये चीज है नहीं है तो बिल्कुल है, और पूरी दुनिया इस बात का लोहा मानती थी। आपका जाती फेवरेट, क्योंकि इंडिया में जो 2-3 बड़े नाम है, जैसे विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, रोहित शर्मा है, आपका जाती फेवरेट इनमें से कौन था कि यार ये मेरा है और ये बड़ा अच्छा सबसे बड़ा प्लेयर? देखिए क्या होता है कि आचरण भी देखा जाता है, व्यवहार भी देखा जाता है, आपकी डेप्थ भी देखी जाती है, और जब सेंचुरी बन जाए तो हवा में ना कूद जाओ, और जब अगर आउट हो जाओ तो ज़मीन में ना घुस जाओ। तो वो सब देख के तेंदुलकर की ना कोई रिप्लेसमेंट थी ना है आज की डेट में। और अगर बॉलर चुनने हो, वैसे तो जितने कि मैं क्रिकेट का नहीं हूँ, क्योंकि क्रिकेट हमारा फील्ड नहीं है और टेक्निकल चीज़ें नहीं हम उतनी समझते हैं, लेकिन अगर इंडिया से 50 बॉलर हुए हैं, पाकिस्तान से 100 बॉलर हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपना, लेकिन मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगता था वसीम भाई का और कपिल देव जी का, ये दो। अगर बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे हैं वो कम थे, आपकी पसंद है, लेकिन पसंद में उनमें जब जैसे क्रिकेट देखना शुरू किया तो ये 2 लेजेंड, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो इस तरीके से मतलब ध्यान में ज़्यादा आते थे। बाकी तो बॉलर तो बहुत ही अच्छे हैं, और एक नहीं 12 बॉलर के नाम, शोएब अख्तर साहब का भी नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस बोला जाता था। वो खुदा की कसम, उनसे दही मंगाओ, दही तो लस्सी लेके आते हैं, इतना भागते कमाल आदमी नहीं, लेकिन कमाल की ऊर्जा थी शोएब भाई में, और मेडिकली अनफिट। देखें अल्लाह काम लेता है किसी से तो कैसे लेता है, मेडिकली अनफिट, हड्डी वड्डी सब टूटी हुई है। अच्छा, मतलब जाहिर है वो, उन तो आप YouTube पे वीडियोस निकालें तो वो तो, लेकिन उनसे ही दुनिया की सबसे तेज तरीन बॉलिंग फेंकवा दी, तेज तरीन बॉलर। और वो जब शोएब अख्तर जी जब खेलते थे तो खैर आई थिंक वो भी पूरे विश्व के लिए एक वो कि आज पाकिस्तान का मैच है तो आज शोएब की बॉलिंग देखने में मजा आएगा। तो मतलब वो उस आदमी ने भी अपनी जगह पूरे विश्व में बनाई, वो जितनी बधाई दो उतनी कम है। अच्छा राजपाल भाई, जिस तरीके से बॉलीवुड की मूवीज़ पाकिस्तान में देखी जाती है, ऐसी हमने सुना है कि पाकिस्तान के ड्रामे इंडिया में बिल्कुल देखे जाते हैं, बिल्कुल। अरे तो आप अगर नहीं देखे जाते तो लूज टॉक की मोइन अख्तर साहब की बात कैसे कर पाता, और मैं नहीं, जिसने भी वो कार्यक्रम देखा है वो उनका फ़ैन है। तो कला में देखिए दुनिया में पद होते हैं, कला में कद होता है। वाह। और कद
चाहे संसार की किसी भी मेड़ का हो, किसी भी पेड़ का हो, कद कद होता है और कद को कद में ही रखा जाता है। तो आप देखते हैं कभी ड्रामे वगैरह पाकिस्तानी देखने का मौका जी मिला? देखते हैं। जैसे जिन लाहौर ने देखा तो लिखा ही गया हमारे यहाँ किसमें काम करने का, हमारा तो इसमें NSD में इसमें बहुत सारा इसमें होमवर्क भी करवाया गया था। और बहुत सारे नाटक हैं जैसे, तो जहाँ मौका मिल जाता है देखने को कोशिश। और अपने आप फैमिली के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, बच्चे कितने हैं और वो इन फ्यूचर क्या वो भी हम राजपाल यादव साहब की रिप्लेसमेंट देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? राजपाल को रिप्लेस करने के लिए तो परमात्मा की कृपा से राजपाल ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। मजाक की बात करना, या तो वो उससे बेहतर आएगा या बेहतर आएगा या खराब। ये बिल्कुल ठीक वो लेकिन हमारी ऊपर वाले की दया से हमारा ज्वाइंट परिवार है और जिसमें हम लोग सब अभी भी सब ज्वाइंट फैमिली की तरह रहते हैं। तो हम 6 भाई हैं और हम सबके बच्चे मिला के जो है, तो हमारी 3 बेटियां हैं, किसी का 1 बेटा 2 बेटी, किसी का 1 बेटा, ऐसे मिला के सब पूरे परिवार में 14 बच्चे हैं। और हम उनमें तो भाई बिल्कुल आप पे ही मिलते हैं और रिजेम्बलेंस वो अगर मेरा ख्याल है बाहर निकल जाए तो आपके फैन बेस पे तस्वीरें खिंचा के घर चले जाते हैं। ऐसा होता है? अरे नहीं, अब हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं आप वैसे ही लगते हो या वैसे लगते हो। और ज्वाइंट परिवार में अभी भी सब कुछ एक साथ है। तो अब कौन क्या बनेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन 100% चाहता तो ज़रूर हूँ कि कला की खेतीबाड़ी की सेवा परिवार कर रहा था, तो खेतीबाड़ी आज भी चल रही है और चलती रहेगी। सिनेमा की सेवा शुरू हुई है, 25 साल हो गए सिनेमा की सेवा करते हुए। तो कोई एक ज़रूर नई जनरेशन कोई आए जो सिनेमा के लिए उपयुक्त हो, उसको मौका मिले। अगर उपयुक्त न हो तो खामखा किसी को मौका ना मिले, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। 2 बच्चे हमारे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। अच्छा, खेल रहे हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर हैं हमारे 2 भतीजे, और कोशिश कर रहे हैं कि वो NMPL एक IPL का छोटा भाई है, उसमें इस साल सिलेक्ट भी हुआ था, पिछले साल भी सिलेक्ट हुआ। तो अभी इज़ वेरी 19 ईयर्स ओल्ड गाय दोनों, तो वो लगे हुए हैं। तो खेल, सिनेमा, खेती कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जीवन रहे, वाह, अच्छा रहे। अच्छा राजपाल भाई, ऐसा अब दिख रहा है कि बॉलीवुड डिक्लाइन पर है और साउथ इंडियन सिनेमा जो है वो ज़रा टेक ओवर कर रहा है और फिल्में जो हैं वो OTT पे रिलीज़ हो रही हैं और नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि लोग सिनेमा में आ नहीं रहे, या सिनेमा में जब तक बड़े खान्स की नहीं लगेंगी, बड़ा कोई हीरो पोर्ट्रे नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे, या कंटेंट भी बहुत अच्छा हो, सिर्फ बड़ा हीरो भी नहीं, क्योंकि अभी आमिर खान और अमिताभ बच्चन जी की बड़ी बड़ी हिट और पहली दफ़ा कोलैबोरेशन वाली भी मूवीज़ नहीं चली। तो एट द एंड कंटेंट इज़ किंग, कंटेंट ही चलता है, तो सिर्फ नाम काफ़ी नहीं है। तो ये आजकल OTT पे रिलीज़ होना, नेटफ्लिक्स, तो बॉलीवुड को क्या देख रहे हैं? यूं जा रहा है, कैसा जा रहा है, क्या फ्यूचर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कला एक इतना बड़ा महासमंदर है जिसमें 7 समंदर शामिल हैं। कला जितनी भी बिखरती है पूरी दुनिया में, उतनी ही कला निखरती है। क्यों? कला के निखरने के लिए अब एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 शुक्रवार आते हैं। अब 52 शुक्रवार, अगर आप 500 फिल्में, अगर हर शुक्रवार को 10 फिल्में रिलीज़ करें तो 520 फिल्में रिलीज़ हो पाएंगी एक साल में। लेकिन फिल्में, कंटेंट, छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, बड़ी फिल्म, कंटेंट बेस, रियलिटी बेस, ये हज़ारों कार्यक्रम बनते हैं क्योंकि बहुत बड़ा देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले टेलीविज़न मदद करता था, अब OTT आ गए हैं। फिर कोई 5 मिनट की फिल्म में अपना कंटेंट कह देता है, कोई 10 मिनट, कोई रियलिटी बेस में। अब सिनेमा के लिए शुद्ध बचा है सिनेमा। 70 mm इतना बड़ा, सबका आखिरी गोल 70 mm होता है। और 70 mm एक ऐसा है कि 1 करोड़ की फिल्म में भी, 1 करोड़ की फिल्म हो तो भी पर्दा बड़ा है, 1000 करोड़ की फिल्म हो तो भी पर्दा बड़ा है, और 5000 करोड़ की फिल्म बना लो तो भी पर्दा बड़ा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिल इन द ब्लैंक दिखता है कि यहाँ पे थोड़ा और हो सकता है। तो
70 mm के लिए एक्चुअली इन OTT ने बहुत, ये छोटे भाई जैसे हैं 70 mm के टेलीविज़न है, मैंने टेलीविज़न का भी मैं 2 साल हिस्सा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। 97 से 99 में फिल्मों में शिफ्ट हुआ। तो मैंने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की, तो नुक्कड़ नाटक, मंच, फिर टेलीविज़न, फिर 70 mm। मैं जो कुछ भी ये समझ पाया हूँ 70 mm को, कि 70 mm को किसी भी एक जन्म में भर पाना एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसको आसान अल्फाजों में अगर हम बताएं कि बॉलीवुड और जो मैंने सवाल अब मैंने आपके सवाल पे आता हूं। मुझे 25 साल हो गए सिनेमा में काम करते हुए। हमारे विश्व में 3 तरीके की फिल्में बनती हैं। सही है। एक माई मदर बॉलीवुड, एक बड़ी मौसी हॉलीवुड, और ऑल छोटी मौसीज जो है वो हमारी रीजनल्स वुड। ठीक है, पूरी दुनिया में 207 कंट्री अगर है या 100, वो तीसरी कैटेगरी है। ये अपनी रीजनल्स वुड हो गई। ओके। वो अलग अलग नाम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सिनेमा होता है, चाहे छोटा सिनेमा हो चाहे बड़ा सिनेमा हो। धन वाइज बात कर रहा हूँ, कंटेंट कभी छोटा नहीं होता, कंटेंट अच्छा होता है या बुरा होता है। ठीक हो गया। मैंने 25 साल में लगभग रिलीज अनरिलीज फिल्मों में काम करने का जो लगभग डबल सेंचुरी के आसपास हमारी कुछ फिल्में होंगी। मैंने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें अगर कोई फिल्म बन रही है 200 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 50 साउथ इंडियन काम कर रहे हैं, 50 नॉर्थ इंडियन काम कर रहे हैं, 50 ईस्ट इंडियन काम कर रहे हैं, 50 वेस्ट इंडियन काम कर रहे हैं। अच्छा। कोई भी एक फिल्म कंप्लीट नहीं होती कि एडिटर साउथ का है तो कैमरामैन नॉर्थ का है, नॉर्थ का एक्टर है तो कैमरामैन साउथ का है, मिक्स होती है। उस टेक फॉर एग्जाम्पल चार्ली चैपलिन साहब से लेके अब उनको किस देश का बोलोगे आप या कौन सी एरिया का बोलोगे आप। सही आर्टिस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो साउथ इंडियन फिल्में, साउथ इंडिया में भी 2000 फिल्में बनती हैं, 1000 फिल्में बनती हैं, तो 1-2 फिल्में बहुत अच्छी चल जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में भी हज़ारों बनती हैं, बॉलीवुड में भी बनती हैं उसमें, लेकिन जितनी भी फिल्में बनती हैं छोटे भाई, उनमें सब में टेक्नीशियंस लेके काम करने वाले सब लोग मिक्स होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके होते हैं। ये एक तज्जिया गलत है ये फिर जो है कि बॉलीवुड यूं है या साउथ इंडियन ऊपर जा रहा है। बॉलीवुड ने जब पूरे भारत में सिनेमा को जन्म दे दिया, जहाँ पे आज अलग अलग 14 भाषाओं में फिल्में बनती हैं, और जिनको रीजनल फिल्में बोलते हो वो भी बॉलीवुड से कनेक्टेड फिल्में होती हैं। तो हम लोग जो एज एन एक्टर ये सोचते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन, सिनेमा चाहे साउथ का चले, चाहे सिनेमा नॉर्थ का चले, ईस्ट का चले, वेस्ट का चले, सिनेमा ज़रूर चले। क्योंकि सिनेमा जब चलता है तो एक सिनेमा चलता है, 10 फिल्मों की दिशा खुलती है बनने की, और हज़ारों लोगों का बिजनेस खुलता है। क्या बात। इसलिए हम सिनेमा की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी जितनी साउथ इंडिया की फिल्में, वो साउथ इंडियन कलाकारों ने काम किया, वो भी मेरे हृदय हैं। बॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मेरे हृदय हैं। मेरे लिए इस विश्व में कोई भी जो सिनेमा में काम करता है, अभी हम कांस फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं तो 193 कंट्री के लोगों से मुलाकात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि देश पता नहीं, लेकिन ये राइटर हैं, ये एक्टर हैं, ये कलाकार हैं, ये टेक्नीशियन हैं। और वहाँ पे क्रिएटिविटी का मेला जब देखता हूँ तो भूल जाता हूँ कि कौन कहाँ से आया है। ऐसा लगता है कि इस क्रिएटिविटी में पूरा विश्व समाया है। वाह वाह, बेशक बेशक ऐसी है। लेकिन राजपाल भाई, जैसे बोला और आपने भी बोला कि कंटेंट इज किंग अगेन, लेकिन आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म जो है वो ज़रा ज़्यादा नहीं हो गया? क्योंकि हर बड़े आदमी का बच्चा आ रहा है। अब वो यकीनन वो स्ट्रगल भी नहीं की है बच्चों ने, और वो ट्रेनिंग भी वैसे नहीं हुई है फ्रॉम स्क्रैच जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग हुई है। निखने दुनिया की ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, उसके बाद फिर अपनी क्रिएटिविटी करते हैं, घाट घाट का पानी जिसे कहते हैं पीना। तो ये जो बच्चे हैं इनको लाके बिठा दिया है, ऑडियंस फिर इन पे ट्रोल भी करती है कि यार ये हम देखना नहीं चाह रहे, ज़बरदस्ती दिखा रहे हो। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सिनेमा में चला गया, लेकिन मैं किसानी अभी भी करता हूँ, हमारा परिवार किसान है। जब कोई किराने वाले का, जो कोई किराने की दुकान रखता है, तो
अपने पिताजी को भले वो खाना ही पहुंचाने क्यों न जाए, लेकिन वो बचपन से किराने की दुकान को समझने लगता है। वाह। कोई भी कलाकार या कोई भी परिवार जो 20 साल से फिल्मों की सेवा कर रहा है, उसका बच्चा फिल्में ना देखे या फिल्में ना समझे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसको आप कौन से इज्म को दोगे? लेकिन मैं ये मानता हूं कि सुनार की दुकान में सुनार का बच्चा ही बैठा। अगर सुनार की दुकान में सुनार का बच्चा, जो उसके ब्लड का बच्चा है, वो सोना ना पहचान पाए तो लानत है उस पे। तो मुझे ये लगता है कि पूरा हक है, जो बॉलीवुड के लोग काम करते हैं, उनके बच्चे काम करते हैं, उनको ये मान के चलिए कि जब इनके पिताजी ने इतनी बढ़िया निर्देशित फिल्म की है, या इनके पिताजी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, या इनके पिताजी बहुत अच्छे टेक्नीशियन कैमरामैन हैं, तो इनके बच्चे का क्या दोष है कि हम उस परिवार में जा रहे हैं कि हमारा परिवार जो है वो फिल्मों की सेवा कर रहा है। तो उसको फिल्में समझने का पूरा हक है, और फिल्में देखने का पूरा हक है, और फिल्मों में काम करने का पूरा हक है, अगर टैलेंटेड है तो। वही बात, जैसे खिलाड़ी, आज अपन पूरी दुनिया के, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के जितने भी खिलाड़ी ले लें, खिलाड़ी तो 1000 हुए हैं, तो 1000 के अगर 2-2 बच्चे भी रख लो तो 2000 बच्चे तो हुए हैं। बेशक। लेकिन जो बच्चा बल्ला उठा के सही, जिसने सिक्सर मारे हैं, वो मैदान को समझता है, मैदान में घुस सकता है, लेकिन परफॉर्म तो वही करता है जिसको बल्ला और गेंद का कॉम्बिनेशन समझ में आता है। तो पिछले 50 साल से, 100 साल से आप देखिए, 500 परिवार ऐसे हैं जिसमें लड़के कितने काम कर रहे हैं, पूरा जो 500 उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रगल है कि मेरे बाप ने इतना अच्छा काम किया, मैं उससे अच्छा काम करके। कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं वैसे राजपाल? मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। जब कोई नेपोटिज्म की बात आती है तो जिन परिवारों ने 50 साल तक फिल्म इंडस्ट्री की सेवा की, उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? और राजपाल यादव हुए, नवाज भाई हुए, जिस तरीके के कलाकार मनोज भाई हुए, संजय मिश्रा जी हुए, ये जिस तरीके के कलाकार, या शाहरुख खान साहब हुए, या अक्षय कुमार साहब हुए, तो जिन कलाकारों ने काम किया है, इनका बैकग्राउंड तो कोई नहीं था। तो जिनकी बैकग्राउंड हो उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करिए, और जो हमारे जैसे लोगों को बैकग्राउंड दे देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके लिए एक बार ताली बजाइए। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में लगाए, उनको 2 बार ताली बजाइए। किसी इज्म से मत फांसिए, क्योंकि मैं इस चीज़ के अगर नेपोटिज्म होता तो राजपाल यहाँ कैसे होता? मेरे पिताजी तो कभी भी मुंबई नहीं आए। बिल्कुल सही है। वो उसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है, ये लाजमी है मत से कि ऑडियंस भी इस चीज़ को एग्री करेगी कि जो नीचे से आया हुआ होता है, धक्के खाया हुआ होता है, उसको ज़रा उसका अलग ही फैन बेस होता है। लेकिन नादिर भाई, लेकिन करोड़ों लोग हैं ना। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जैसे शाहिद कपूर की मिसाल है, उन्होंने अपने फादर से ज़्यादा सक्सेस हासिल की। ऋतिक रोशन की मिसाल है, फादर से ज़्यादा सक्सेस। रणबीर कपूर जी, उनका भी कह सकते हैं कि वो भी हिट है। और अच्छा, मैं एक जुमला बोलता हूँ, मशहूर होना और हिट होने में फ़र्क है। मशहूर तो हो जाएगा बंदा, हिट अलग चीज़ होती है। हिट अलग चीज़ होती है ना। देखिए, मशहूर तो आप अगर आप नादिर अली को अब सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो नादिर अली का बेटा होगा तो नादिर अली का बेटा है, तो मशहूर तो वैसे ही है वो। हाँ। लेकिन उसको हिट होने के लिए उसको 1500 नहीं 3000 प्रैंक्स करने पड़ेंगे, या उसको क्रिएटिविटी की वो दाद लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ दिखानी पड़ेगी कि वो डिज़र्व करता है। कोई भी कलाकार, जितने आपने नाम लिए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों और कलाकार बनना चाहते थे, लेकिन मौका तो उन्हीं को मिला जो सच में उसमें डिज़र्व करते हैं। ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस से बड़ा कोई अच्छा टीचर नहीं है। बेशक। अगर आप किसी फैमिली से आते हैं जिसकी पहले से बैकग्राउंड है, और अगर अच्छे हैं तो ऑडियंस आपको फुल मार्क्स देती है, और अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और आप अच्छे हैं तो उसको भी आशीर्वाद देती है। उसको भी आशीर्वाद देती है। तो जिसको ऑडियंस आशीर्वाद दे दे नादिर भाई, और उसको ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं, ही डिजर्व। या जिस शाहिद कपूर की बात की, एक लड़के के पिताजी जो सर्वश्रेष्ठ एक्टरों में एक हैं,
लेकिन कहाँ से शुरुआत करके किस तरीके से उसने पहले अपने आप एज ए डांसर इस्टेब्लिश किया, फिर एज ए लगातार उस प्रोसेस से गुजरे, फिर बहुत सारी फिल्में करनी पड़ी, तब प्रूव कर पाएगी ही शाहिद कपूर। तो मुझे लगता है कि उनकी मेहनत को प्रणाम करना चाहिए, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई। कहीं पे भी आप शॉर्टकट लेके जाएंगे, जितनी जल्दी शॉर्टकट मारेंगे उतनी जल्दी आप गायब हो जाएंगे। क्या बात है, बुलबुला है ना, बज़ाहिर बहुत बड़ा बनता है लेकिन फटता है। यस राजपाल भाई, जब आपका मुझे पता चला, मेरी टीम ने बताया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी देर सोचता रहा कि मैं आपके लिए क्या लेके जाऊँ, क्योंकि एक नेबर भी हैं, लेजेंड भी हैं। तो मैं काफ़ी देर सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे यहाँ इस्लाम में खुशबू सबसे बेहतरीन तोहफा है। वाह वाह वाह। तो मैंने ये आपके लिए और भाभी के लिए बेहतरीन सी खुशबू ढूंढी, और वो खुशबू मैं आपको, अरे वाह वाह वाह, आपके लिए थैंक यू स्पेशली। अब मैं आपके लिए क्या लाऊं मैं ये सोच ही नहीं पा रहा। ये आपने बस लगानी है। ये मैं आपको बता दूं, ये अहमद परफ्यूम्स हैं जी, जो कि मैंने लिया है मदीना मुनव्वरा से। जी, हमारी बड़ी स्पिरिचुअल जगह है मदीना मुनव्वरा, मक्का आपने सुना ही होगा। जी। और दुबई में भी ये एक बड़ा वेल नोन ब्रांड है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। जाहिर है जो अच्छा करे उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, उसे सराहना भी चाहिए। और एक ये भाभी के लिए रोज नोयर, और एक आपके लिए है समर ऊद है। वाह वाह, समर ये कहते हैं कि हिरन के नाफे से निकलता है। अच्छा, उसके ये बड़ा एक हमारे यहाँ ऊद बड़ा पसंद किया जाता है जी। मुश्क का नाम सुना होगा आपने खुशबू में, अंबर का नाम सुना होगा, ऊद है जी। तो ऊद सबसे प्रीमियम कैटेगरी है अतर की। आपने जिस तरीके से हमें खुशबू देने की कोशिश की है, हाँ, और पूरी दुनिया में ये खुशबू बिखरती रहे ताकि सबको अच्छा लगे, सबके मन अच्छे हों, सबके तन अच्छे हों और सबके दिमाग अच्छे हों। बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू ये इसके लिए, रोज नोयर के लिए और अपना समर ऊद के लिए। समर ऊद, गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू टू। मैं लग कैसा रहा हूँ? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये आपने बहुत सही कॉम्बिनेशन निकाला है कि आपने इसको शेरवानी में पहले सोच रहा था शेरवानी है, लेकिन शेरवानी के साथ में जो आपने ये स्टाइल दिया तो ये हुडी का भी जो है वो दे रहा है। ये जेन्युइनली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। हम बैठे हुए कहाँ हैं? अरब में जी, दुबई। यल्ला हबीबी, अल्लाह भी। मैंने ये अपने लिए भी बनाया और आपका गूगल से साइज निकलवाया और एक आपके लिए भी बनवा के। क्या बात है, मैं यही तो, अरे यही तो आपके लिए भी ला रहा हूँ। अल तुराब का ये हमारा फेवरेट कराची का ब्रांड है जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तोप आपके लिए वहां से आया है। अरे वाह वाह, अल तुराब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, इसको मैं जेन्युइनली पहनूंगा। ये बहुत अच्छा मुझे कॉम्बिनेशन। और ये आपने पहन के कहीं कोई मूवी में कोई सीन करेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या बात। नहीं, किसी फंक्शन में इसको पहन के दिखाऊंगा। मुझे अच्छा लगा ये, और मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा। और आपने जो ये एक नया डिवाइस मैंने देखा जिसमें 3 का एक कॉम्बिनेशन दिखता है। 3 का एक कॉम्बिनेशन। और फिर जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आज की डेट में बहुत ज़रूरी होते हैं। और मोबाइल आजकल एक बीमारी चली हुई है जी, टेलीफोनिया। एक बीमारी चली हुई है, लोग मोबाइलों से दूर नहीं जा रहे जी। तो ये मैक्स एंड मैक्स यहाँ का यूएई का बड़ा माना हुआ ब्रांड है, उनकी तरफ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके लिए। अरे थैंक यू सो मच मैक्स एंड मैक्स, थैंक यू सो मच। अरे बाप रे बाप, बहुत खूब, आप फले फूले। बताइए, ये सारे बड़े काम के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत अच्छा लगा सच में। मैक्स एंड मैक्स पूरी कंपनी की जितनी भी अभी तक की स्ट्रेंथ है, इसमें मेरी तरफ से 0 जुड़ जाए, सब कुछ 10 गुना हो जाए, पूरी दुनिया में छा जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये अभी ये डेरा पे जाके बेचेंगे राजपाल भाई, दोनों मिलकर। फिकर ही ना करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भी आपके लिए, ये भी आपके लिए। वाह 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 वाह,
थैंक यू। और ये जो पॉडकास्ट है राजपाल भाई, ये बहुत सारे लोगों की ज़ाहिर मेहनत है। मैं समझता हूँ उनका नाम ना लिया जाए तो इंसाफ नहीं होगा। सबसे पहले कुमैल पोलानी भाई है, जिन्होंने वीज़े में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मेरे लिए, और उसने कहा कि यार राजपाल भाई मेरे भी फेवरेट है, आई लव यू, बस मुझे बुलवा देना कि राजपाल भाई की तरफ से आई लव यू आए। कुमैल पोलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपके प्यार के लिए। आपने जो मैसेज भिजवाया नादिर भाई के थ्रू, और नादिर भाई एंड पूरी टीम से जो प्यार मिला, सच में मैं बहुत अंदर से खुश हूँ। इस अरब की धरती से, ये हमारे लिए गोल्डन भूमि है, और इस गोल्डन भूमि से आपको जितनी भी दुआएं दूँ कम हैं। आपको, आपके परिवार को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी मिलेंगे। वेरी गुड, लव यू ऑल। और जो हमारे ट्रैवल पार्टनर हैं जिनकी वजह से मैं आया हूँ, हॉलीडे मेकर्स, उनको भी नेक तमन्नाएं दे। हॉलीडे मेकर्स, खूब फलो फूलो, जुग जुग जियो, खूब दिन रात आगे बढ़ो। और आप जो है हॉलीडे मेकर्स के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को हॉलीडे मेकर्स में क्या बात है, ट्रैवल एजेंटों का दौर है। मुझसे किसी ने पूछा ट्रैवल एजेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, मैंने कहा हवाई दलाल। तो कमाल है भाई। नहीं, लेकिन ये सकते हैं कि आपको हवाई मुंड के लिए मीडिएशन का काम करते हैं, ये शब्द जो बोला ही। लेकिन आपको एक बात बताऊं राजपाल भाई, दलाल एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। नहीं। दलाल किसी भी चीज को ब्रोकर को कहते हैं। ये का एक हमारे यहाँ बन जाता है ना एक कॉन्सेप्ट यार, जैसे बेगैरत किसी को बोलते हैं तो गाली, ये गैरत की कमी जिसमें बेगैरत, गैरत की कमी, तो ये गाली नहीं है। तो वो ये लोगों का रिएक्शन आता है बहुत अच्छा। और एक मेरा प्यारा भाई जिसको आना था जी, जो नहीं आ सका, जाहिर है वीज़ों के ऑब्स्टिकल्स आपको पता है, और मैं बल्कि ये रिक्वेस्ट भी करूँगा अगर कोई अथॉरिटी देख रही है तो अल्लाह का वास्ता है वीज़ों को खोला जाए और आसानी की जाए। झाज़े बवान हमारा एक दोस्त है, उसने भी आना था, वो नहीं आ पाया। झाज़े बवान, बहुत आप जल्दी से यहाँ आए, हम लोग मिलें, हम लोग सब लोग एक दूसरे को प्यार से बैठ के सब लोग के साथ खाना वगैरह करें। और जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, मैं भी अपनी तरफ से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आसान हो जाए और सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिले। और ये स्टूडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। स्टूडियो में, ये स्टूडियो जितना अच्छा है उतने स्टूडियो के आगे खड़े हुए लोग अच्छे हैं, कैमरामैन साहब अच्छे हैं, हमारे भाई अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम तो अच्छे थे ही। अच्छे थे। तो इस पे भी मैं बोलूँगा, ये असद हमारे दोस्त होते हैं, उन्होंने हंगामी सूरत हाल की बुनियाद पे चीज़ें लाइनअप की, और आज की जितनी भी उनकी कमिटमेंट्स थी वो सब ख़त्म की आपके लिए। तो ये स्टूडियो जो है फोटो स्टूडियो 14, हाँ, उसको भी ज़रा नेक ख्वाहिशात। स्टूडियो 14 असद भाई, लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपको खूब, ये एक स्टूडियो नहीं, आपके सौों स्टूडियो में बदल जाए, क्योंकि एक स्टूडियो जब होता है तो उसमें 10 लोगों को रोजी रोटी का साधन, एक्चुअली स्टूडियो खुलता ही लोगों को रोजी रोटी का साधन देने के लिए। तो आप स्टूडियोज़ में बदलें, बस यही कामना करता हूँ। खुश रहें, ऊपर वाला आपको खूब खुश रखे, मालिक आपको खुश रखे। राजपाल भाई, और एक नाम मैं अपनी तरफ से लूंगा, ये मैक्स एंड मैक्स के ये अपने काबिज भाई हैं, हाँ, जो छोटे भाई की तरह इन्होंने जो है, मुझे ये पता नहीं था कि ये इनकी दुकान लूटने आया हूं मैं, लेकिन इन्होंने जो प्यार दिखाया, पूरी मैक्स एंड मैक्स कंपनी को एक बार फिर से तहे दिल से दुआएं देता हूं कि आप खूब, ऊपर वाला आपको खूब फुलाए, खूब फूलो फलो और पूरी दुनिया की सेवा करो। मैं समझता हूं काबिज भाई, सेम वर्ड्स आपके लिए मेरी तरफ से भी, क्योंकि आप जितने अच्छे इंसान हैं उससे ज़्यादा ज़बरदस्त होस्ट भी है और दिलदार आदमी है। मैं कई बार अरब में आया, दुबई कई बार आया, वो लेके आता है। नहीं, आप ये ना काबिज भाई का सबसे अच्छा कि एक तो उनकी शालीनता है, उनके संस्कार, दूसरी चीज़ बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन वो जितने बोलते ना मृदुभाषी, हमारे यहाँ बोलते हैं हिंदी में मृदुभाषी, बहुत ही सिस्टमेटिक, शिष्टाचारी, और उन्हें पता लग जाए कि आपको कोई ये तकलीफ़ है तो तकलीफ़ अलग हो गई और वो सामान लेके खड़े हो जाते हैं। आपकी पूरे परिवार को तहे दिल से बहुत सारी दुआएं। राजपाल भाई, हमारा बस चलता, आपको हम हीरे जवाहरात में तोलते। आप जितना टैलेंट रखते हैं, कद रखते हैं, आपके लिए
मतलब है दोनों हाथों से सलाम। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज आपकी एक छोटे भाई गलत फहमी, ये जो बनाई हुई रचना है ना, जिसको नादिर अली बोलते हैं या जिसको राजपाल यादव बोलते हैं, या हमारे जैसे लाखों लोग इस विश्व में जो कला की सेवा करते हैं, हीरे हमसे हैं, हम हीरों से नहीं हैं। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हीरे ही हीरे बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं राजपाल भाई के लिए एक जुमला और बोलूँगा, ये सोना नहीं है, ये पारस है। ये जिसको हाथ लगाते हैं वो सोना हो जाता है। मालिक सबको खुश रखे। खुश रखे। आओ चलो शराब पिए, रात हो गई, था जिसका डर आखिर वही बात हो गई। नक्शा उठा के कोई दूसरा शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। क्या बात है, क्या बात है। राजपाल भाई शुक्रिया, छोटा वर्ड है। मज़ा को मज़ा आ गया, और मैं समझता हूँ कि मैंने 200 के करीब पॉडकास्टें की हैं जी, और हर कैटेगरी का बंदा आपने तो देखा ही है, जानते हैं, सभी आए हैं। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरे लिए ये बहुत मुनफरिद पॉडकास्ट है, और मैं बेहतरीन मेमोरीज़ के साथ वापस जा रहा हूँ, और आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप मज़ीद, आपको सुरखाब के पर लगे। सुरखाब एक परिंदा है जी, और उसके पर बहुत खूबसूरत है, और वो उड़ता है और वो तेज़ है और बहुत उसकी क्वालिटीज़ है। तो ये एक मिसाल दी जाती है कि सुरखाब के पर लगना जी। तो मेरी वही दुआ है कि सुरखाब के पर लगें और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और आप जो हैं, मैं समझता हूँ अभी आपको कुछ नहीं मिला, अभी आपको मिलने वाला है, जितने अच्छे आप आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर। आपने जितने भी शब्द हमारे लिए बोले हैं, मैं सब में, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं ज़ीरो की बहुत इज्जत करता हूँ। आए, क्योंकि ज़ीरो एक दुनिया का ऐसा अजूबा बनाया है कि जिस गिनती को गलत फहमी हो जाए कि मैं बड़ा हूँ, तो ज़ीरो ने उसके आगे हमेशा 10 गुना बढ़ाया है। वाह। सब कुछ आपको, सबकी जितने भी शब्द हैं, जितनी भी आपकी काबिलियत है, जितना भी आपकी सोच है, आपके जीवन में सब में ज़ीरो लगते चले जाएं और आप ऊपर बढ़ते चले जाएं। और राजपाल भाई, ऑन अ बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी कंट्री, पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी अथॉरिटी, आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप पाकिस्तान आएँ, और हम आपको एज अ स्टेट गेस्ट, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा, आपको एज अ स्टेट गेस्ट हम वहाँ पे बुला रहे हैं। आप आएँ, आप यकीन करें, आप इतना लोगों का प्यार वहाँ से आपको मिलेगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। ये मैं अश्योर कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बहुत सारे लोगों के साथ में बैठना उठना मेरा रहा, और हृदय से पहली बार मुझे किसी ने पाकिस्तान आने का जो है न्योता दिया है। मैं तहे दिल से इसको स्वीकार करता हूँ। जैसे मैं हिंदुस्तान जाऊँगा, मैं अपनी अथॉरिटी से ज़रूर परमिशन लेना चाहूँगा कि मुझे एक बार आप सबसे मिलने का मौका मिले, और फिर जैसा हमारा देश आदेश करेगा मैं आपके समक्ष हाजिर हो जाऊँगा। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, बहुत अच्छी पॉडकास्टों के लिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस पॉडकास्ट को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। कभी ज़िंदगी में फिर मुलाकात हुई तो रिज्यूम कर लेंगे। पक्का पक्का। ये बात आपने मेरे मन की बोली कि ऐसा लग रहा है कि इतनी देर से बात कर रहे हैं, कुछ बात ही नहीं हो पाई, बहुत कुछ बात करनी है। तो मुझे लगता है कि अपने एक एपिसोड नहीं, 2-4 एपिसोड में अपने थोड़ा पेट भरेगा। ये आज तो जो है स्वाद लगा है, कोशिश करेंगे कि इसकी महक भी चारों तरफ आए। महक चारों तरफ आ भी चुकी है और आएगी भी। तो इस पॉडकास्ट को सिर्फ पॉज कर रहे हैं, वक्त सेहत जेब ने इजाज़त दी तो कहीं और रिज्यूम करेंगे। दुबई से मुझे और द ग्रेट लेजेंड राजपाल यादव को दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सदा बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं अगर संभव हुआ तो रास्ते में आ मिलूँगा। लव यू ऑल।